नमस्कार। आज जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है बुढ़ापे में सफल व्यवसायी बने उत्तम चंद। उत्तम चंद आज दिन भर बहुत व्यस्त रहे थे। देर शाम को घर लौटे थे तथा राहत की सांस ले रहे थे। पत्नी मनोरमा कह रही थी, आपने बुढ़ापे का भी कुछ ख्याल रखा करो। पूरे 72 साल के हो गए, क्या अभी भी अपने आप को 25 वर्ष का जवान समझते हो? उत्तम चंद कह रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं है, काम तो काम होता है, उसी से तो हम अच्छी तरह से जी पा रहे हैं। उत्तम चंद जी मसाले, बेसन तथा दाल का व्यवसाय करते थे। उनकी कोई दुकान नहीं थी। अपने घर में ही उन्होंने सारी व्यवस्था कर रखी थी। एक लोडिंग ऑटो था जिसे वो खुद चलाते थे। उसमें सामान भी खुद ही भरते थे तथा ऑर्डर पर घरों एवं दुकानों में सप्लाई करते थे। इस उम्र में पूरी तरह स्वस्थ थे, उन्हें कोई बीमारी नहीं थी, इसलिए इतना काम कर पा रहे थे। उत्तम चंद जी का इस बुढ़ापे में इतना काम करने का भी कारण था। उनका शहर के बीचों बीच सुपर बाजार था जिस पर उनके बेटे ने कब्जा कर लिया था तथा उन्हें किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता देना बंद कर दी थी। आज से 5 वर्ष पूर्व जब उनका बेटा उमेश और वे दोनों मिलकर सुपर बाजार का संचालन करते थे, तब उमेश ने उत्तम चंद को अपनी चिकनी चिपड़ी बातों के जाल में फंसाना शुरू कर दिया था। उमेश तब अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उत्तम चंद जी के साथ ही रहता था। उत्तम चंद जी ने शहर के पास एरिया में आलीशान घर बनवाया था जिसमें आजकल उमेश और उसका परिवार रह रहा था। उत्तम चंद जी और उनकी पत्नी मनोरमा अपने पुराने घर में रह रहे थे। उमेश धीरे धीरे कारोबार पर अपनी पकड़ मजबूत करता चला गया। जेवर रकम भी उसने लाकर में रखवा दिए थे। लाकर उसने अपने और अपनी पत्नी के नाम से ले लिया था। उत्तम चंद जी यह सोचकर अपना कारोबार उसे सौंपते चले गए कि आज नहीं तो कल आखिर उसे ही यह सब संभालना है। फिर वो लेन देन भी खुद ही करने लगा। बैंक के खाते भी उसने अपने नाम करा लिए थे। उत्तम चंद से वो यही कहता, आपने बहुत काम कर लिया, अब आपके आराम के दिन हैं। आप अपनी आवश्यकता अनुसार खर्च के रुपए जब चाहे जितना चाहे कैशियर से ले सकते हो, मैं उसमें कोई दखलंदाजी नहीं करूँगा। उत्तम चंद जी उमेश की छल कपट भरी बातों के जाल में फंस गए। शुरू में तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन कुछ समय बाद वो उत्तम चंद के आवश्यक खर्चों को भी फिजूल खर्च बताने लगा। उधर घर में मनोरमा को बहू ने रसोई घर से बेदखल कर दिया था। भोजन भी उन्हें रूखा सूखा दिया जाने लगा था। हद तो तब हो गई जब उत्तम चंद जी की बहन अपनी आंखों का ऑपरेशन कराने उनके आई, तब उमेश ने उनकी बहन के इलाज का खर्च उठाने से साफ इनकार कर दिया। साथ ही यह भी कह दिया कि 1-2 दिन की मेहमानी ठीक रहती है। आप सोच रहे हैं कि इन्हें 8-15 दिन की मेहमानी कराएंगे, तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उत्तम चंद जी विवश होकर रह गए। उत्तम चंद की पत्नी दिन भर ताने कसती रहती। उनका उस घर में रहना होकर रह गए थे। उमेश की पत्नी दिन भर ताने कसती रहती, उनका उस घर में रहना मुश्किल हो गया था। उत्तम चंद जी की बहन उनकी स्थिति को पूरी तरह भांप गई थी। वो अब बिना इलाज किए जाने लगी तो उन्होंने उसे रोक लिया। उस रात उमेश और उनकी पत्नी ने हंगामा खड़ा कर दिया। उत्तम चंद जी ने ज़्यादा बहस करना उचित नहीं समझा। अगर वे करते भी तो उमेश मारपीट करने तक पर उतारू हो जाता। अंत में उमेश ने कहा, बाबूजी, आप माँ और अपनी बहन को साथ लेकर सुबह कहीं भी चले जाओ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। अब उत्तम चंद जी के पास घर छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो घर जिसे उन्होंने अपने पैसों से बनवाया था, वे पानीदार थे। सुबह होते ही उन्होंने अपनी पत्नी मनोरमा तथा बहन कलावती के साथ उमेश का घर छोड़ दिया था और अपने पुराने मकान में रहने आ गए थे। उन्हें जाते हुए उमेश सब जब देख रहा था तब उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। उसकी पत्नी और बच्चे भी खुश थे। उनके जाते ही
उन्होंने उत्तम चंद जी के कमरे पर भी कब्जा कर लिया था। उत्तम चंद जी को 50 वर्ष पूर्व का वो समय याद आ गया जब वो पत्नी मनोरमा के साथ एक पोटली लेकर गांव से इस शहर में आए थे। एक छोटा सा झुग्गीनुमा घर किराए से लिया था और मजदूरी से इस शहर में उन्होंने रहने की शुरुआत की थी। फिर वे साइकिल पर सामान रखकर बेचने लगे थे। इसके बाद पूंजी इकट्ठा होने पर उन्होंने दुकान ले ली थी और उसमें सामान रखकर बेचने लगे थे। उनकी ईमानदारी, मेहनत और लगन तथा अच्छे व्यवहार से उनकी दुकान चल से उन्होंने ये मकान बनवाया था। फिर तरक्की करते करते वे सुपर बाज़ार के मालिक बन गए थे। अब उनकी गिनती अमीरों में होने लगी थी। आज जब उनका कारोबार बुलंदी पर पहुंचा तो उनके अपने बेटे ने उसे बेदखल कर दिया था। पुराने घर में आने के बाद उन्होंने मनोरमा के सोने के कंगन गिरवी रखे, उससे आवश्यकता का सामान खरीदा तथा बहन की आंखों का ऑपरेशन कराया। वे मेहनती और उद्यमी थे ही। उन्होंने शुद्ध पिसे मसाले का कारोबार घर से ही शुरू कर दिया था। उनकी बहन तो इलाज कराकर चली गई थी। अब तो मनोरमा और उत्तम चंद ही रह गए थे। वो भी उत्तम चंद जी के कार्य में से हाथ बटाती थी। वे शुद्ध बेसन की सप्लाई भी करते थे। यह काम करते हुए उन्हें पूरे 4 वर्ष हो गए थे। कारोबार फैल गया था। उन्होंने छोटा सा कारखाना खोल लिया था जिसमें 12 लोग काम करते थे। उनके पास खूब मेहमान आते और वो उनकी जमकर खातिरदारी करते, खूब दान धर्म भी करते थे। इसके बाद भी उन्होंने अच्छा खासा बैंक बैलेंस बना लिया था। उधर उमेश का कारोबार मंदा पड़ने लगा था। उसके बगल में ही एक और शॉपिंग मॉल खुल गया था जिसने उसके सुपर बाज़ार की ग्राहकी ठप कर दी थी। जबकि उत्तम चंद के मसाले, बेसन और दालें शहर में धूम मचा रहे थे। अब वे लोडिंग ऑटो चलाने के लिए ड्राइवर रखने की सोच रहे थे। 2 सेल्समैन की नियुक्ति भी उन्होंने हाल ही में कर दी थी। उमेश में अब इतना साहस नहीं बचा था कि वो उत्तम चंद जी का सामना कर सके। उसे उसके कर्मों का फल मिलने लगा था और उत्तम चंद जी की मेहनत रंग लाने लगी थी।